कितनी देंगे? ईदी 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 लेने में आई हूँ। हम आपको पूरा अब्दुल सत्तार ईदी दे देते हैं। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? फूलों की शहर पेशावर से एक दफ़ा फिर ताहिरा रिफत आपको कर रही है खुशामदीद। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मीठी खुशियों भरी ईद आप सबको जी ताहिरा रिफत की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी मैं तैयार हुई हूँ, जैसे कि आप ईद पे आप सभी तैयार हुए होंगे, आप भी तैयार हुए होंगे। मैं जा रही हूँ जी अतीक के पास। अतीक कौन है? अतीक जी पिशोरी फ़नकार के प्रोड्यूसर हैं और अनकरीब में उनके साथ बहुत जल्द जो है एक प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली जो है उनको अभी मैं बताती चलूँ कि अतीक के साथ मैं मून और सितारे प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी उनका चैनल पिशोरी फ़नकार के नाम से है, लेकिन पिशोरी फ़नकार में एक नया सेगमेंट जो है उन्होंने जो है वो लेकर आए हैं, किस नाम से? मून और सितारे के नाम से। तो जी मून और सितारे का थोड़ा सा सीन बताती चलूँ कि जी मून अतीक है, उनका निक नेम है मून, और सितारे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सितारे जो हैं, चाहे वो न्यू टैलेंट हो, हमारे लेजेंड्स हो, जो भी हो, हम उनको लेकर आएंगे अपने प्रोग्राम में और जी उनके साथ थोड़ी सी करेंगे गपशप और थोड़ा सा उनके साथ करेंगे गेम शो। प्रोग्राम को थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा करेंगे तड़केदार, क्योंकि पिशोरी फ़नकार जो है वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत से स्किट्स वगैरह बनाते हैं, माइंस वगैरह बनाते हैं, और उदास और जो कहते हैं ना अफसरदा चेहरे, उन लोगों के चेहरों पे खूबसूरत सी हंसी बिखेरने में पिशोरी फ़नकार का बहुत बड़ा हाथ है। अभी तक उन लोगों ने हिंदको में और उर्दू में स्पेशली ज़्यादातर, क्योंकि पेशावर में हिंदको बोली जाती है, पश्तो हिंदको दो बड़ी ज़ुबानें हैं, तो हिंदको ज़ुबान को प्रमोट करने में पिशोरी फ़नकार का बहुत बड़ा हाथ है। तो बाकी बातें वहाँ जाके करते हैं, मिलवाती हूँ पिशोरी फ़नकार की पूरी टीम के साथ। वहाँ जाके आपको पता चलेगा पिशोरी फ़नकार की टीम में कौन कौन है और कौन क्या 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 कर रहा था और क्या क्या कर रहा है। बाकी बातें वहाँ चलकर, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं चलते हैं। क्या बात है, दूसरी दफ़ा बेल दी है, वैसे खोला नहीं अभी तक, तो बुला के ये हमारा हाल कर रहे हैं। वापस चले जाएं। मैंने कहा शायद वापस चले जाएं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद वाले दिन आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गेम खेल रहे हैं। क्या हाल है? शर्म इनको आती नहीं है, उठ के एक भी नहीं मिला। उठो यार, हमें शर्म आती है। इतने बिजी हो गए ना। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको सबसे पहले जो है इन सब के बारे में बताती जाऊँ बारी बारी के ये सब कौन है, किधर से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, सर खा जाते हैं। पहले मिलते हैं इस टीम के सबसे बुजुर्ग आदमी से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई मैंने कहा मेरा मुंह सड़े बाबा कहना चाहिए था। नहीं बस वही साहब है कि दिल से आपकी वो जो बात है ना वो निकल आई है ना, जुबान पे आ गई है। झूठ भी औरतें बोलती, खैर फिक्र न करें। औरतें तो इन औरतों की वजह से हम मुझे लोग आज जन्नत में कितनी हैं। देंगे? ईदी 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 लेने में आई हूँ। हम आपको पूरा अब्दुल सत्तार ईदी दे देते अगर वो जिंदा होते तो। वो बेचारे चले गए हैं और आपकी इत्तला क्लियर है कि वो जाते जाते भी अपनी आंखें डोनेट करके गए हैं। ईदी तो मैं खैर आपसे आज लूँगी। हाँ जी, ईद कैसे मनाते हैं ये हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन जी हमारी टीम के यानी पिशावरी फ़नकार के जो हैं सबसे सीनियर एक्टर जावेद भाई उर्फ जेदी, मेरा सदर जेदी तिकिया वाला भी है, लेकिन वो जेदी नहीं गई है। हमारे साथ बैठे हुए हैं पिशावरी फ़नकार की शान मान जान और जी दिल पाकिस्तान फरहान। थैंक यू जी मेहरबानी। फरहान इलाही वल्दे इमदाद इलाही। अगे मैंने जना आवाज़ कम ख़राब हो गई थी। क्या हाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तानू ईद तीसरा कहनी है, दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मेहरबानी जी, तानू भी बहुत बहुत मुबारक हो गए। याद रहता ना जिन्होंने रोजे रखे होंगे। अबू जी बिल्कुल सही कहने पे हो। देख उन्हें भी पहली बारी रखे थे, कितना सुख गया वे। हाय। और बड़ी मेहरबानी जी तुहाड़ी, अल्लाह खुश रखे। और तुसी आयो तुहाने पेशावरी फ़नकार दी टीम नाल अपना कीप द माउथ शट, कितने होत नहीं रहो।
जब दो मोअज़्ज़िज़ और सीनियर बंदे बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं आते। ये प्रोड्यूसर का हाल है। हम लोग यार दोस्त कर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे पास आइए और हमारे साथ ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रही हैं। और सेम इसी तरीके से हम अपने नाज़रीन को और अपने फैंस को भी थैंक्स अलाट करना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू। बाकी बातें करेंगे, बच्चे ने तो बस बहुत इमोशनल कर दिया। रुलाएगा क्या। जाते हैं अपने अगले जो है आर्टिस्ट की तरफ और अपने भाई की तरफ। खावर भाई अस्सलाम वालेकुम। शिन स्तरगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कहते हैं वैसे ये जो आंखें होती हैं ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं। आप हैं वैसे ख़तरनाक? अतीक साइड पे ये ना हो गया डंग मार दे। बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अच्छा, मैं बहुत लविंग पर्सन हूँ। खावर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। आपने जो है खैर शुक्रिया आपको मुझे कहना चाहिए, मैं आई हूँ, लेकिन हाँ जी बिल्कुल जी आपका भी शुक्रिया। मुझे पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो मैंने कहा खावर भाई को स्पेशली बुलाइएगा। अच्छा जी, हमारी जो इस टीम इसका नहीं उसकी बारी ये बच्चा बचूंगड़ा हमारा ना, नोमान उर्फ नोमी। नोमी बेहतरीन एक्टिंग करते हो, यकीन मानो कि जब एक्टिंग कर रहे होते हो तुम्हारा जो फेस है ना वो देख के ही हंसी आ जाती है। इतना मासूम चेहरा, लेकिन मासूमियत के पीछे बड़ा खोचल बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, जान डाल देता है एक्टिंग में। और जो इनके वाइन्स होते हैं उनमें उधर भी। अच्छा, ये एक ऑनर है मुझे मेरी टीम की तरफ से, ताकि अब ये मेरी तरफ देख रहे हैं। मत देखो ना, लेकिन बात कर रहे हैं। ओके, नहीं सीरियस नहीं हूँ मैं सही बात कर रहा हूँ यार। ईद का दूसरा दिन है। इस बच्चे को मैंने कहा है कि यार मुझे पानी पिला दे, रोज़ों में तो तूने कुछ खिलाया ना, रोजे में तो इसने कुछ खिलाया नहीं है। बात यही करता था कि मेरे जी फैमिली वाले आए हुए हैं, वाइफ की फैमिली भी, डरता भी बहुत है ना। तो टेंशन मत लो, देखो उसके मुंह पे नूर भी तो चला गया ना। बातें याद आ रही हैं, ये इधर उधर देख रहे हैं हमारी तरफ। लेकिन पड़ोसी घर से अच्छा, वैसे आज अतीक ने हमारे लिए खामखा बंदोबस्त किया। भाभी शीर खुरमा बना रही है, हाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा नोमी, ईदी कितनी मिली है कल, मुझे ये बताओ यार। मैंने तो सबसे पहले ये सोचा कि मैं अपनी टीम से ईदी लूंगा, तो जितने भी बड़े बेटे वो तो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बैठे हुए हैं। ईद साहब की जब बारी आई है तो उन लोगों ने रोला डाल दी है, खप डाल दी है। पैसे कम देंगे तो यही हाल होगा, टीम शोर मचाएगी ना। चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम। पर्सनालिटी के लिए रोले बनते हैं। अच्छा ये देखो जरा क्या कह रहे, जरा गौर करो। रोला होता है, अगली वीडियो में नजर नहीं आएगा। अच्छा नहीं खैर, अगली वीडियो में तो आ रहा हूँ नजर। बच्चा है कोई बात नहीं। अच्छा जी अतीक भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। वो इसलिए कि आपने हिंदू जुबान के लिए ये कदम उठाया और इतने प्यारे प्यारे आप वीडियोस बनाते हैं और बड़े पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले तो इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस हमारा मकसद ये था कि हमारी ज़बान थोड़ी प्रमोट हो। बिल्कुल, क्योंकि कुछ था नहीं हमारी ज़बान के लिए, पश्तो भी था, उर्दू भी था, लेकिन इनको नहीं थी। लेकिन वही बात है कि जब हमने ये वाइन शुरू की तो मेरे साथ 4 बंदे थे, नुमान, एहसन, फरहान और अदनान था शायद। वो 2 जा चुके हैं, लेकिन फरहान टिल द डे मेरे साथ, और हाजी साहब, फरहान के बाद हाजी साहब आए, जावेद, इसके बाद नुमान साहब हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद ये, और फिर आखिर में ये। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि जो हमारी वाइन से तकरीबन 5 साल से हम मुसलसल बना रहे हैं, और ये बिल्कुल इस टीम के बगैर नामुकम्मल है। अगर हम इस मकाम पे पहुँचे तो ये बिल्कुल मेरे फरहान का, जावेद का, नुमान, ये 2 नुमान है, खावर, हैदर और इजलाल। इसके बगैर हम कोई भी वाइन्स बनाए तो पहले टीम वर्क होता है, पूरा पेपर वर्क होता है, राइटिंग होती है, उसके बाद शक्ल शेप बन के निकलती है। और आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह, आपको कामयाब करे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी रब की ज़ात है। हम सब एक हैं और हम सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, तो एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो यही मानना है, साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि जितने भी यूट्यूबर हैं मिल के काम करें, बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये नहीं कि यार अगर कोई आगे निकल जाएगा कोई पीछे निकल जाए, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। वैसे आजकल ये है ना कि यूट्यूबर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी यूट्यूबर्स हैं ना उनके ऊपर पैर रख के उनको दबा के कुचल के आगे जाना चाहते हैं। ऐसा ना करें। इज्जत देने वाली ज़ात, रिस्क देने वाली ज़ात
अल्लाह ताला की है। चंद व्यूज़ के लिए और चंद पैसों के लिए कभी भी लोगों का दिल ना दुखाएं, क्योंकि सच्चा जहान वही है। इस जहान में जो तैयारी आपने की ना वो आगे काम आएगी। खैर ईद है, ईद के मौके पे हम सीरियस बातें चल पड़ी, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब के पास जब जाएंगे तो फिर ऐसी ही फीलिंग्स आएंगी। अच्छा जी प्रोड्यूसर साहब, आज ईदी आप देंगे कि नहीं? ईदी दी कितनी दी? अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? यार मैं तो फिलहाल भांजो और भतीजों को ही दे चुका हूँ। अच्छा, और वो हिसाब तो अम्मी अबू ने अभी तक नहीं दी। बेगम को उनको- कितनी ईदी दी है? सच सच बताना। यार वो इधर नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया तो वो कहेगी कि अच्छा, मसला खराब हो इसका जाएगा। मतलब इसने कम दी होगी। अच्छा, और ये ज्यादा मतलब आगे ज्यादा बताएगा तो फिर देने हाँ, मतलब अभी दूंगा उनको। क्या तेरा आखिरी नंबर है, जब बच्चों को फारिग हो गए, अम्मी अबू से फारिग हो जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा, वैसे आजकल जाहिर बात है इतनी महंगाई हो गई है कि मैं कहती हूँ क्या पहले वक्त होते थे। आप तो बड़े पुराने हैं ना, आपको तो पता होगा। अच्छा, उससे पहले मैं नौमान भाई के पास जाऊँ। इस पिशोरी फनकार में जो है दो नौमान हैं। एक नौमान उर्फ नोमी, हमारा छोटू नोमी, और एक जी बड़ा नोमी है। ये नौमान भाई जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको सलाहियतों से तो नवाजा, लेकिन जो सबसे बड़ा करम इन पे रब ताला की ज़ात ने किया है वो ये कि ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। का ये काम है, ये यानी हाफिज़ कुरान भी है और साथ साथ इस शोबे में भी है। तो एक वो एक शौक भी होता है ना, उसको भी साथ कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो जाते हैं इनकी तरफ। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ईद का दुआएं। दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, आपको भी बहुत बहुत शीर खुरमा खाया, ईदी मिली? जी शुक्र है। ईदी कितनी दी? बल्कि हमने दी, क्योंकि हमें देने वाला तो कोई नहीं है। खैर हाय, बड़े हो गए वो हमारे फौत और हम ही आगे देते हैं आपको। चलिए जी, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। तो जी बाकी जब माँ बाप होते हैं ना तो ईद बड़ी ज़्यादा ही कहते हैं ना खुशियों भरी गुजरती है। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते ना तो ईद तो होती है, लेकिन वो ईद का वो चाम नहीं होता, वो मज़ा नहीं होता। बंदा हंसता भी है, मुस्कुराता भी है अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो खुशियों की जो होती है ना बेस होती है वो माँ बाप से होती है। वो नहीं होते तो वो मज़ा नहीं होता। एनीवे, अल्लाह ताला आप सबको जो है खुश खुरम रखे, इस तरह की ईदी हज़ार आए। कोविड है, कैसे फेस किया? क्या क्या तैयारी कैसे की? तैयारी तो बस की है। कोविड अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अच्छा, जी हाँ। इस दफ़ा जानी तो बड़ी खफा हो सी। जानी तो खफा किस गल तो सी? शॉपिंग वापिंग ना हुई सी ना कोरोना की वजह तो। चलो शॉपिंग उन्हें ऑनलाइन की थी, जुतियां उन्हें मंगाइया ना अपने से, लेकिन वो जड़े बंदा कार लैके आया तो मेरी पोतरी दे नाम दिया निकलेंगे। फरहान क्यों फरहान के साथ उन्हें जुती किसी और कामों से आंदी। उन्हें क्या पारी नहीं किया ना? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं कार फ्लैट जुती लेके जाऊँ उससे। हाँ। फरहान क्यों, क्या बात है? जूती का सुन के लगता है कुछ याद आ गया, आंखों में आंसू आ गए हैं। जूती का सुन के मुझे भी कुछ याद आ गया था। ऑनलाइन मैंने भी शॉपिंग की थी और मज़ेदार जैकेट मंगवाई थी। जब वो जैकेट घर तक पहुंची तो मैंने उसे कहा यार मैं पहले खोलता हूँ। कि नहीं जी पहले पैसे दो। पैसे मैंने दे दिए, घर लेके आया हूँ तो वो जो कबाड़ में जो मिलती है ना केबी वाली, अल्लाह, सेम फरहान मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आपके लिए मैंने ऑनलाइन जैकेट मंगवाई है, बहुत अच्छा ब्रांड था, नाम नहीं मैं लूँगी, मुफ्त की क्यों पब्लिसिटी मैं करूँ किसी की। लेकिन जी जब मैंने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन जब वो आया तो वो मेरे साथ भी वो कबाड़ वाला वो 50 रुपये या 100 रुपये 2500 रुपये की मैंने कबाड़ में खरीदी। ऐसा ही था। तो इन्होंने बिल्कुल हाँ, वो कबाड़ में वाला 2500 की 10-12 आ जाती। इन्होंने जो ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस शेयर किया है ना तो ऑलरेडी हम गुजार चुके हैं। अच्छा, लेकिन कुछ पेजेस होते हैं उनको समझ आ जाती, पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं ना। मैं ज़्यादा पढ़ लिख गई हूँ तो मुझे समझ आ गई है। अतीक ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। अतीक ने अपने स्टूडियो के लिए भी ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग की थी, छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई। तो मतलब अभी एक्सपीरियंस अच्छा था ना? कवर भी मंगवाया मोबाइल का, लेकिन मुझे अभी तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा स्टिकर मंगवाया था, वो ज़रा गलत निकल आया था। वो लगाया भी किसी ने गलत था ना? बस एक था। वो खफा क्यों नोमी? नहीं हूँ बस मेरी नोमी फिक्र ना करो, अतीक ने शीर खुरमा भी बनाया है, तुम्हारे लिए छोटे गोश्त की यखनी भी बनाई है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए छोटे गोश्त की यखनी दुम्बा आपके लिए सीख वाला बनाया। अच्छा फरहान तुम्हारी कढ़ाई है। अच्छा, जिस तरह की आप बातें कर रही हैं मुझे बुखार होने की जगह उसको ना हो जाए। अतीक घबराना नहीं है। मैं नहीं घबरा, मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, मैं अगर घबराता तो उसको बुलाता ना। रमज़ान में से मुझे बड़ा खुश किया था, इसलिए आज ही से मैं
ईद ही दे रहा हूँ। माशाल्लाह। वाह 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 वाह, खाबे शाबे खाबे। चलो जाओ बेटा, फिर वापस सामान लेके आओ। चलो यार शीट लेके आओ यार, शीट लगाएं। स्कूल में सामान नहीं होता, क्या हो गया? जाओ पानी और क्या होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, पहले जगह है बेंच। अच्छा, अतीक का कजन है ना, अतीक को मैंने रमजान में पूछा, मैंने कहा अतीक इफ्तारी में क्या बना खाते हो ना, तो कहता है चिप्स होते हैं और किटलेस होते हैं। मैंने कहा किटलेस क्या होता है? कहता है वो कटलेस को किटलेस बोल रहा है। पहाड़ी हो गई, कितनी मशहूर हो गई। उल्टा बोलो कि मशहूर हो। अच्छा, ये अब उसकी नकलें कर रहे हैं। क्या सोचा कि मैं भी वायरल हो जाऊं? मैं भी वायरल हो बैठा रहा है बच्चे। बैठा रहा पुत्र। इससे पहले कि वो देखो अटैक हो जाए। What are you doing, bro? ये खत्म क्या पड़ा जितनी ईदी हुई है ना, आधी आधी करेगा। अच्छा, गाड़ी की तो भी मुझे लगता है कम ही हुई है। तेरा मुंह ही जो लोटे आ रहे हैं ना, तूने सारे पैसे काट देंगे। खैर है जो छुपा के रखे हुए। हाँ 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 हाँ। बातें काफ़ी होगी तो मेरे माइंड में एक गेम आई। ये आजी के लिए दुपट्टा लाए हो या फरहान के लिए? नहीं, ये नुमान का दुपट्टा है। बस और मैं कितनी गेम- कुड़ी बढ़ा सो, कुड़ी बानी जैसी। लड़की नहीं बनना, एक गेम खेलना संडे में। वैसे गेम बड़ी मुश्किल है, अतीक ने उसको बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया। अल्लाह खैर ही करे। दो दफ़ा प्रैक्टिस करना। रमज़ान के बाद इंसान पागल हो ही जाता है। आज मैंने देख भी लिया। 1 2 3 स्टार्ट। नोमी मुझे फॉलो करना है। अच्छा हाँ, ऐसे बी केयरफुल। आराम से आराम से आराम से। इतना ज़्यादा है इस तरफ हो, नीचे आ। ये ऐसे नीचे 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 आ, नीचे आ, नीचे नीचे। अब ऊपर 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 ऊपर। अब नीचे 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 नीचे। अब इस साइड पे ऐसे। नहीं 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 नहीं, फरहान हाथ ना हिला उसका। नीचे 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 नीचे। हाँ, आ जाओ सही आ रहे हो। हाँ, आ जाओ। ठीक है 500 मेरे होंगे। अच्छा हाँ हाँ, आराम से नीचे आ जा, आराम से नीचे, आराम से नीचे। अब ऊपर 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 ऊपर, बस अब नीचे। मुझे पता था ये इसी तरह है। अच्छा, तुम्हें पता है इसका मतलब तुम्हें नजर आ रहा था? नजर बिल्कुल भी नहीं। हाय, बहुत टाइट बांधा है तीन, बहुत टाइट बांधा है। ईद में जो है ना, नौमी के साथ बड़ा अच्छा खासा ड्रामा। 1000 रुपीस ने देने अभी। 1000 रुपीज देगा बिल्कुल। ईद भी देगा अतीक। नौमान को अब ईद भी देनी है और 1000 रुपए इस गेम का भी देना है। ठीक है। और फरहान और हाजी साहब, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि पहले ऐसा नहीं होता था ना। मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है जब हम भी छोटे थे, हमारे ताया अबू हमें 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे। हम ना कभी माँ बाप ने कहा कि भाई फला तुम्हारे ताया अबू तो इतने दे के गए हैं और अब उनके बच्चों को मैं इतने ही दूंगा। ये सीन नहीं था ना। आजकल ये चीज़ बड़ी देखी जाती और महंगाई भी इतनी ज़्यादा। और हम बिल्कुल सबसे बड़ी बात, हम लोग जो कोविड को जो है वो फेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बाज़ार, ईद, खाना, रमज़ान, ये चीज़ें पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट था। अल्लाह ताला बस सबका शर्म पर्दा रखे, हया रखे। तो उस सिचुएशन में ज़ाहिर बात है, हम मुसलमान हैं, हम लोगों ने इस फेस्टिवल को मनाना भी होता है, तो ईदी भी देनी होती है क्योंकि बच्चों को सारा साल इस चीज़ का वो होता है, इंतज़ार होता है। आप बेशक उनको डेली बेस पे पैसे देते हो, लेकिन एक ईदी की चाह होती है ना, मामू आएंगे, चाचू आएंगे, खाला आएगी, हमें पैसे मिलेंगे। तो कैसे इस चीज़ को इस मौजूदा हालात में इंसान फेस करे? नफ्सा नफ्सी हो गई है। हर बंदा क्राइसिस में है। कोविड ने अच्छे लोगों को देखा जाए ना तो ज़मीन पे पटक दिया है। लोगों का सिर्फ पेट पालना मुश्किल हो गया है। तो ये है कि ईद जो है, छोटी ईद जिसे ईद उल फितर या मीठी ईद कहते हैं, ये सिर्फ बच्चों की होती है।
इधर काटूंगा कि छोटी होती थी लेकिन हमारे टाइम पे होती थी। मेले लगते थे तहसील पे, याद हो? बिल्कुल। मतलब अगर ईदी मिलती थी तो हम जाते थे वहाँ पे तहसील में सेलिब्रेट भी करते थे। आजकल के बच्चों को ईदी दो तो जाएंगे लेस ले आएंगे या कुछ ले आएंगे, लेज या पेप्सी या आइसक्रीम। ईदी जो गुजरी है वो हमारी गुजरी। और बच्चों के भी बड़े मूड खराब हो जाते हैं ना। वो कहते हैं 500 1000 या 5000 का नोट हमें मिले, वो कहते हैं इतने मिलने चाहिए। लेकिन पहले से माइंड बनाया हुआ होता है। असल में मैं समझती हूँ अतीक कि ये माँ बाप ने जो है ना एक बच्चों का माइंड सेट बना दिए। बिल्कुल कि चाचा तुम्हें इतने देगा, पुप्पो तुम्हें इतने देगी, तो मतलब बच्चे का वो एक किस्म का माइंड बन जाता है ना। अच्छा, और लोग ये कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि हम तहसील में जाते थे और मेले सब कुछ, मैं अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई अब वो वाला ज़माना नहीं रहा। मैं कहती हूँ कि ज़माना वही है, वही सूरज है, वही चांद है, वही सितारा है, वही दिन है, वही घड़ी की टिक टिक है, सब कुछ वही है। इंसान खुद बदल गया है। आजकल के बच्चों का क्या हिसाब है आप देख लें खुद ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस वक्त भी देखो उनके हाथ में मोबाइल होगा। हमारा दौर ऐसा था, हमने गलियों में क्रिकेट भी खेली है। आजकल के बच्चों को क्रिकेट सिर्फ देखने की हद तक है। असल में एक और बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि पहले की माँ या पहले का जो बाप था ना, वो बच्चों की परवरिश करते थे। वो बच्चों को सिखाते थे कि यार ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हक है, ये हमसाया है, ये आप इस तरह मैनेज करो, आप इस तरह मैनेज करो। लेकिन आजकल जो वक्त आ रहा है नफ्स व नफ्सी है। आजकल का जो वक्त है वो नफ्स व नफ्सी है। अगर एक बंदे ने कुछ गलत कर दिया, दूसरा बंदा या दूसरा बड़ा जो है तो अपने बच्चे को कहता है कि ओए उसने कि तूने मारा नहीं है, तू भी मारता ना। जबकि हम लोग अगर किसी अपने हमसाये को मारते थे तो उसकी माँ हमें कहती थी कि पुत्र एक गोश्त तेरा वे हड्डियाँ मेरियाँ उन देखें गलत काम कर देती है चिक्के लगास। अगर इस वक्त हम किसी को मना कर दे तो पहले उसकी माँ आती है, तू कौन होना है मेरे पुत्र में मना करने वाला, चला अपना काम कर। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी चेंज हो गई हैं। इसलिए हर बंदा जो है तो यार मेरी इज्जत मेरे अपने हाथों से। मैं अगर किसी बच्चे में देखना भी आऊँ कि यार वो गलत कर दे तो मैं मना नहीं करना। शायद हम लोगों के इस बदलाव की वजह से ही हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आई हुई हैं और इतने हालात ख़राब हैं और अल्लाह ताला की नाराज़गी को हम लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के दिलों को दुखा रहे हैं। अतीक रोने वाली शक्ल ना बनाओ, ईद का दूसरा दिन है। वो बेचारा कह रहा है तुम लोग की वजह से मैं ससुराल नहीं गया और तुम लोग ससुराल नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ आप आई हैं पिशारी फनकार के घर और ईद का दिन है, यहाँ पे इतनी सीरियस बातें। बस देखिए दो सीनियर और मोजिज लोग जब बैठे होंगे तो फिर माशाल्लाह। मेरे साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि आपने अगर देखा हो तो ज़्यादातर माँ इस तरह करती हैं कि जब भी ईद ही मिली तो वो कहते हैं कि दे दो आपके लिए, मैं ईद के लिए जो जोड़े लिए थे ना वो पैसे तो मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी ये गपशप है तो इसलिए तो सीरियस बातें शुरू कर दी। बिल्कुल बात ये कि नोमी ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत होता है। तो मैं कहूँगा कि यार इस ईद पर मैं उन दोस्तों का कहना चाहूँगा कि यार उन माओं को बल्कि कहना चाहूँगा कि यार मेरी तरह सारे बच्चों का दिल होता है। ये 10-20 रुपये होते हैं, ये भी जेब उचक दे दिया करो। तो बात टाइम पे कहते हैं ये तो दे दो ना घूम जा सुन दे दो, वापस दे दो, मैं संभाल लिया बटुए। इसका मतलब है कि ये अपनी ईदी अम्मी को दे के आया है। अच्छा अभी तो नहीं थी, अभी तो जेब में ही है। अपनी अम्मी को सुना रहा है कि मेरे को मुझसे नहीं लेनी आपने। अच्छा मैं पेरेंट्स को कहूँगी नोमी, जो मैं आपने भी बात की है ना, देखो आजकल हालात कैसे चल रहे हैं और पहले वक्तों की भी मैं बात करूँगी। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से सब कुछ मैनेज करते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप ये काम क्यों करते हैं। अब मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, जैसे इसने बात की है ना कि जी ये पैसे जो है तो माँ अपने पास रख लेती थी। अब जो मैंने देखा है तो वही पैसे जो हैं तो वो वापस बाप की तरफ जाते हैं और वही पैसे जो हैं तो आगे सर्कुलेट होते हैं, जाजी उन्होंने दे दे, जाजी उन्होंने दे दे। ये चीज़ें भी हो चुकी हैं। अच्छा कैमरामैन साहब भी पीछे से बातें कर रहे हैं, चुस्कियाँ लगा रहे हैं। अच्छा जी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पिशोरी फनकार की टीम से मिलकर। नोमान नोमी आपका भी बहुत शुक्रिया, फरहान आपका भी शुक्रिया, जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अतीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रमज़ान में एक प्रोग्राम अपलोड हो चुका है मून और सितारे पिशावरी फनकार पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जी बेल आइकन को प्रेस करिएगा कि नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जनाब, ईद मनाएं अपने अपने प्यारों के संग, लेकिन जी उन प्यारों में उन गरीब और मुस्तहिक और उन गुरबा का ज़रूर ख्याल रखिएगा जो कि ईद पे इस साल जो है कपड़े भी नहीं ले सके और जो है रमज़ान में उनकी इफ्तारियाँ भी अच्छे से नहीं हो सकी। ईद
खुशी जो है ना मिल बांटने का नाम है। सिर्फ इन खुशियों को अपनी फैमिलियों तक महदूद ना रखें, उन लोगों को भी अपनी खुशियों में हिस्सेदार बनाएं ताकि इस जहान में भी आप लोगों को खुशनुदी हासिल हो सके और अगला जहान भी आपका संवर सके। ज़िंदगी है वफा की तो अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, टाटा बाय बाय। मेरी ईदी मेरी ईदी